हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये है आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। आप पहले वीडियो में देख चुके हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड चैप्टर का नेम है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके 2 वीडियोस आप देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी टाइम है, देख लीजिए। और अभी मैं आपको पहले बताऊँगी कि आपकी पैटर्नल फैमिली क्या होती है और मैटरनल फैमिली क्या होती है, फिर आपको बताऊँगी एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है। ओके, चलो। तो लास्ट वाली वीडियो में पहले मैंने आपको क्या बताया था, वो कुछ याद है? उसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स और उनके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। फिर बिग न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स और उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। फिर था जॉइंट फैमिली, जिसमें जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ रहती है, आपके ताऊ जी, ताई जी, अंकल, आंट, आपके कजन्स सब। फिर थी लास्ट एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है। एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है बेटा, वो जॉइंट फैमिली की तरह होती है, पर जॉइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली चाहे अलग अलग रहे पर फिर भी वो एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे 5 अंकल है ना, 5 अंकल्स हैं, तो वो सब अलग अलग रहता है। जैसे कोई मुंबई है, कोई सूरत है, कोई कहीं और है, तो फिर भी वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर हैं। और मेरी जो बुआ जी है वो भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की मेंबर है। तो वैसे ही आपके अंकल, आपके आंट्स, आपके बुआ जी, वो सब आपके एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर होंगे। ओके, चलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे यू यानी आप, तुम, सिबलिंग 1, सिबलिंग 2। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। सिबलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? भाई या बहन। उसके बाद आपकी साइड में आपकी मदर है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये मदर और ये है फादर। अब इस तरफ जो फैमिली है वो आपकी मैटरनल फैमिली है और इस तरफ वाली है पैटर्नल फैमिली। अब इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है जो आपको जल्दी लर्न करा लेगा। मदर, आपको दिख रहा है मदर, मदर का एम, मदर को मम्मा भी बोलते हैं। और फादर का एफ थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट होगा, तो फादर का पी ले लीजिए, पापा बोलते हैं, पापा ही तो बोलते हैं। और मम्मा, तो मम्मा का एम और पापा का पी, याद रह गया? तो मम्मा का एम से बनता है हमारी मैटरनल फैमिली और पापा के पी से बनती है हमारी पैटर्नल फैमिली। ओके, तो चलिए मैटरनल फैमिली को देखते हैं। ये मम्मी और मम्मी की मम्मी हमारी हुई नानी और उनके हस्बैंड यानी हमारे नाना जी, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब ये मम्मी की मम्मी जो हमारी नानी है, इनकी मम्मी और इनके पापा। फिर मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी की मम्मी जी और नाना जी के पापा जी। ओके, फिर यहाँ हमारे फादर यानी हमारे पापा जी और उनकी मदर यानी हमारी दादी और ये हमारे दादाजी। फिर ये हमारी दादी की मॉम और उनके फादर। फिर ये हमारे दादाजी के मॉम और ये इनके नीचे फादर है। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी ये एक्सटेंडेड फैमिली की टाइप कुछ है। ये है फैमिली वोकेबलरी, एक बार देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया था कि जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली दोनों सेम टाइप की होती है, बस फ़र्क ये होता है कि जॉइंट फैमिली में सब एक ही घर में एक साथ रहते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं भी रहो, अलग अलग रहो, चाहे अलग अलग कंट्री में रहो, चाहे अलग अलग स्टेट में रहो, अलग अलग सिटी में रहो, फिर भी वो एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होंगे। फर्स्ट है ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ये ग्रैंड मदर, इनके 3 बेटे हैं, ये आपके पापा हैं, ये आपके अंकल है और ये भी आपके अंकल है। तो एक अंकल है जो मैरिड अभी तक नहीं है ना? अगर मैरिड होते तो इनके साथ भी हार्ट बना हुआ होता और एक लेडी का पिक होता। तो ये आपके अंकल है जो शादीशुदा है, मैरिड है। तो ये इनकी वाइफ जो आपकी आंट है। तो ये आपके पापा, ये आपकी मम्मा, ये उनके भाई यानी आपके अंकल, ये उनके दूसरे भाई जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो भी आपके अंकल और उनकी वाइफ है ये आपकी आंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आप ये यू लिखा हुआ है और फिर 2 पिक्चर्स दिए हैं, सन भी दिया है, डॉटर भी दिया है। तो डॉटर, अगर आप लड़की हो तो आप डॉटर हुई, अगर आप लड़के हो तो सन हुए। ओके, फिर ये आपकी सिस्टर हुई और ये आपका ब्रदर की वाइफ हुई आपकी, हिंदी में जिनको बोलते हैं भाभी और उनको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। दिख रहा है ना आपको ये यहाँ पे, ये देखिए सिस्टर इन लॉ। फिर इनके जो बेटे हैं वो आपके क्या हुए? आपके हुए भतीजे और भतीजी। तो भतीजी अगर लेडी है, मतलब लड़की है, गर्ल है, तो उसको हम बोलेंगे नीस,
NIECE, नीस यानी भतीजी या भांजी भी होती है। और फिर है नेफ्यू, यानी अगर वो लड़का है, भतीजा है, तो उसको बोलेंगे नेफ्यू, NEPHU, नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा। ओके। फिर डॉटर का हस्बैंड है सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है? सन इन लॉ यानी दामाद। किसका दामाद? किसका दामाद हुआ? आपके मम्मी और पापा का, क्योंकि वो आपकी सिस्टर का हस्बैंड है। फिर आपके भाई के बच्चे हो या आपकी बहन के बच्चे हो, ये देखिए यहाँ पे डॉटर के बेबीज ग्रैंड सन ये, और ग्रैंड डॉटर। अगर वो लड़का है तो ग्रैंड सन यानी पोता भी बोलते हैं उनको, और ग्रैंड डॉटर यानी पोती। नाती अगर ननियाल में है तो नाती होगी, और अगर वो अपने घर में है पैटर्नल हाउस में तो क्या होगी? पोती, है ना। फिर है ये आपके अंकल के बच्चे, देखो ये अंकल की लड़की है और ये अंकल का लड़का। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपके अंकल के बच्चे आपके क्या होंगे? COUSIN, क्या होंगे बेटा? कजिन। ओके, चलो तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माई एक्सटेंडेड फैमिली। द पीपल विथ हुम वी लिव आर अ पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली। वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं वो हमारी इमीडिएट फैमिली होती हैं। इमीडिएट का मतलब होता है बेटा करीबी, करीबी यानी हमारे नज़दीकी। ये देखो इमीडिएट की स्पेलिंग दिख रही होगी आपको, IMMEDIATE। इमीडिएट फैमिली यानी हमारी करीबी फैमिली। एन इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इमीडिएट फैमिली में कौन कौन होता है? हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तभी तो वो हमारे करीबी हैं। हम चाहे बीमार हो, हम चाहे कहीं जा रहे हो, फिर भी वो हमारे साथ होते हैं। वो बात एक अलग है, यहाँ हम कब हॉस्टल में रह रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो अलग बात है, नहीं तो हमारे साथ ही रहते हैं वो, तो वो है हमारी इमीडिएट फैमिली। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, आपको बता चुकी मैं पीछे। रिलेटिव्स आउटसाइड एन इमीडिएट फैमिली आर कंसिडर्ड एज कजिन, आंट्स, अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स एट्सेट्रा। रिलेटिव्स, ये नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा, पहले हम बात कर चुके हैं इस बारे में। रिलेटिव्स मीन्स होता है रिश्तेदार। क्या होता है बेटा? रिश्तेदार। तो रिश्तेदार, रिलेटिव्स आउटसाइड एन इमीडिएट फैमिली यानी इमीडिएट फैमिली के अलावा जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, आर कंसिडर्ड एज कज़न, जैसे कि हमारे कजन्स, आंट्स, अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स एट्सेट्रा। अंकल्स, आंट्स, कजन्स एंड नेफ्यूज हु स्टे सेपरेटली। हमारे जो अंकल, आंट, हमारे कजन्स, नेफ्यूज़ हो तो वो सब रहते तो सेपरेटली है। सेपरेटली यानी अलग अलग, SEPARATELY, मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इसको देख लो। सेपरेट यानी अलग अलग, जो रहते तो अलग अलग है। आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, फिर भी वो एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट हैं यानी उसके भाग हैं। मैंने बताया आपको पहले भी। दी एक्सटेंडेड फैमिली में स्टे टुगेदर फॉर मैनी रीजन्स, और जो एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं वो एक साथ भी रहती है कभी कभी, उसके अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग कारण है। टुगेदर यानी साथ साथ, उसके रीजन्स हैं। क्या क्या बेटा रीज़न? सच एज हेल्प रेज चिल्ड्रन, यानी या तो किसी बच्चे को पालने के लिए, मतलब बच्चे को बड़ा जो बड़ा होता है ना बच्चा, उसको जब छोटा बच्चा होता है उसको पाल के बड़ा करते हैं तो उसकी हेल्प के लिए रहते हैं। सपोर्ट फॉर एन इल रिलेटिव, या फिर कोई बीमार हो रिश्तेदार हमारा तो उसकी केयर करने के लिए हम उनके वहाँ रुक जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है। एंड हेल्प विथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर मान लो कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी उनके घर में किसी की जॉब नहीं है या अभी कोई इनकम नहीं हो रही, उनके पास पैसों की कुछ शॉर्टेज है, कुछ कमी चल रही है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं या फिर वो हमारी हेल्प करते हैं, बात तो एक ही है। तो वो भी एक्सटेंडेड फैमिली के हिस्से हैं और वो भी एक रीज़न है हमारे साथ होने का। रहते तो अलग अलग है एक्सटेंडेड फैमिली में, पर उसके कई रीजन्स हैं जिसमें उनको मिलना भी पड़ता है और साथ साथ रहना भी पड़ता है। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिलीज़, चलो बात आ गई यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल की। बोथ यानी दोनों, BOTH, बोथ यानी दोनों, दोनों मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिलीज़। मैटरनल यानी मम्मा वाली फैमिली, ननियाल वाली फैमिली। पैटर्नल यानी पापा वाली फैमिली, हमारे दादा की फैमिली। आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, यानी एक्सटेंडेड फैमिली के दोनों ही पार्ट हैं, मतलब चाहे वो हमारी फैमिली ननियाल वाली हो या हमारी फैमिली पापा वाली हो,
दोनों ही हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का ही पार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम टू डू, ये आपके लिए एक्टिविटी है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर रिलेटिव्स। यहाँ पे मैटरनल फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं और इधर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के। ये मैंने अपने लिखे हैं, आप अपने लिख लीजिएगा। मोतीलाल परिहार, ममता देवी, रोहन परिहार, रीता परिहार। यहाँ पे आपके ननियाल वाले फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, ये इस साइड में, ये वाले। और यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में आप किसी को भी लिख सकते हो, आपके पापा के साइड वाले भी लिख सकते हो, मम्मी की साइड वाले भी लिख सकते हो। ओके, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर मैटरनल फैमिली। आपकी मैटरनल फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, मतलब आपके मैटरनल फैमिली क्या होती है, आपके मामा, आपके कितने मामा जी हैं, फिर उनकी वाइफ, मतलब अगर वो शादीशुदा है तो उनकी वाइफ को भी काउंट कर लो साथ में, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको सिंगल काउंट कर लो, फिर उनके बच्चे कितने हैं वो काउंट कर लो, फिर आपके नाना नानी को काउंट कर लो, अगर नाना नानी में से कोई एक नहीं है तो उनको काउंट नहीं करना है, और फिर उनकी डिजिट को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है देयर आर 5 मेंबर्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है देयर आर आपके जितने भी है, फिर लिखोगे मेंबर्स। ओके, इस 5 की जगह पे आपको डिजिट चेंज करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आपको काउंट तो करना ही पड़ेगा। अब एक्सटेंडेड फैमिली में आपको सब गिनना है, आपके अंकल, कितने अंकल है वो सब, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, आपके ताऊ जी, आपके ताई जी, आपके बुआ जी, उनके बच्चे, आपके मामा जी, आपकी मौसी जी, मौसा जी, उनके बच्चे, नाना नानी, दादा दादी, सबको काउंट करके मैंने यहाँ पे लिखा है 24 मेंबर्स इन माय एक्सटेंडेड फैमिली। तो आपको भी इसी तरह लिखना है, बट मैंने 24 लिखा है, इसमें आपको डिजिट को चेंज करना है। आपको अपना काउंट करके यहाँ पे डिजिट लिखनी है, जो भी होती है आपको उनको वर्ड्स में लिखना है, और फिर पीछे आंसर वो का वो। ओके, अब ये है इसका ऊपर वाला पोर्शन, हम थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हैं, बाकी स्पेशल फैमिली ओकेजन्स ये अगले वीडियो में देखेंगे। मैटरनल रिलेटिव्स आर मेन originating from our mother's side of the family. The mother's parents, brothers and sisters are called maternal relatives. यानी मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं वो हमारी मम्मी के साइड वाली फैमिली से होते हैं। मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से आ गया है, तो चलिए और पढ़ लेते हैं। मम्मी के साइड वाली फैमिली यानी मम्मी जब मम्मी की शादी नहीं हुई थी तब वो जहाँ रहती थी, तो उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, वो सब हमारी कौन सी फैमिली में आते हैं, मैटरनल फैमिली में। ओके, और वो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। पैटर्नल रिलेटिव्स मीन ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम आवर फादर साइड ऑफ द फैमिली। सेम टू सेम है, उसमें मम्मी की साइड थी, इसमें पापा की साइड है। दी फादर्स पेरेंट्स यानी पापा के पापा, उनके भाई, उनकी बहनें, वो सब क्या है आपके पैटर्नल रिलेटिव्स। तो क्या समझा आपने, पैटर्नल फैमिली होती है पापा की फैमिली, और मैटरनल फैमिली होती है मम्मा की फैमिली, और मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं मम्मा के रिलेटिव्स, मम्मा की साइड वाले सॉरी, और पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं आपके पापा की साइड वाले। लेकिन आपके लिए सभी एक बराबर है, और वो सभी के सभी मेंबर्स, सभी के सभी रिलेटिव्स आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का ही एक पार्ट होता है। ओके, तो इसका आगे वाला जो है ये स्पेशल फैमिली ओकेजन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये होगा हमारा वीडियो नंबर 4 जो अगला वीडियो होगा, और अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है वो है वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, और आज का आपका होमवर्क देख लीजिए। ये होमवर्क उन बच्चों को अपनी बुक में करना है जिनके पास बुक आ चुकी है, जिसने बुक खरीद ली है, तो उनको अपनी बुक में ये पेंसिल की हेल्प से भरना है। मैंने एक्चुअल में ये बाय मिस्टेक ये वाला पोर्शन पेन से कर लिया है और बाकी पेंसिल से किया है, तो आपको सारा ही पेंसिल से करना है ताकि आपकी बुक एकदम क्लीन अच्छे से हो, और अगर रॉन्ग भी आए तो आप क्लीन करके साफ करके उसको कर सके। तो अगर आपके पास बुक है तो ही आपको ये करना है, और अगर नहीं है बुक तो कोई बात नहीं, तो आपको ये लिस्ट अपनी नोटबुक में बनानी है, जैसे आपको इसमें दिख रही है, एज इट इज़ यानी सेम टू सेम, जो आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था उसी के नीचे आज की डेट लगा के, मतलब आपको जिस दिन ये वीडियो मिलता है उस दिन की डेट लगा के आपको ये वर्क आपकी बुक में, अगर है बुक तो बुक में, अगर नहीं है तो नोटबुक में करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।